हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके साथ साथ हम एएलपी और टेक्नीशियन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, जो कि आपको बेस्ट अप्रोच के साथ बहुत ही कम समय में करने को दिए जाएंगे और इसी तरीके से आपको करने हैं जिस तरीके से आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिससे कि आपका एग्जाम हॉल में भी समय बच सके, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें, ये हमारा 10वां सेट है और ये आज का जो टॉपिक है वो हमारा पार्टनरशिप, साझेदारी से रिलेटेड है। इससे पहले 9 टॉपिक या 9 सेट हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का मैथ का प्रैक्टिस प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रमणी ने 8,000 रुपये की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। बनीता 4 महीने बाद 6,000 रुपये की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत पर उन्हें 36 रुपये का लाभ हुआ तो उसमें बनीता का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले क्या देखना होता है कि समय जो है कितना हुआ है 1 वर्ष के अंत में, यानी कि टोटल जो व्यापार हुआ है वो 1 वर्ष हुआ है। तो हमने देखा पहला जो व्यक्ति है वो कौन है, रमणी है, ठीक है। पहली जो व्यक्ति है वो कौन है, रमणी है, महिला है, और दूसरी जो है वनीता है, ठीक है, वनीता। अब बात कर लेते हैं, दोनों हैं। अब दोनों के लिए पहले वाले ने 8,000 की पूंजी से लगाई थी, 8,000 पूंजी लगाई अपने व्यापार में, और फिर 4 महीने बाद 6,000 पूंजी दूसरी वाले ने लगाई, 6,000 पूंजी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, 6,000 पूंजी दूसरे वाले ने लगाई 4 महीने बाद। टोटल व्यापार जो था वो 1 वर्ष चला। अगर 4 महीने बाद ये शामिल हुई है बनीता, तो ये 8 महीने के लिए शामिल हुई होगी, और 8,000 रमणी ने लगाए, टोटल 1 वर्ष चला था, यानी कि 12 महीने, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 2 3 0, ये क्या है, अनुपात होता है इनका। 3 0 से 3 0 हो जाएगा, 1 8 से 1 8 कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 एकम 6, यानी कि जो बना वो 2:1 बना, इन दोनों का अनुपात, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है 3,600 रुपये का लाभ, यानी कि टोटल रुपए कितना है, 3,600 रुपये है, ठीक। और कितने टोटल, अगर अनुपात देखा जाए उनका बांटा हुआ, तो 2 और 1 टोटल कितना, 3 होता है, ठीक है, गुणा में। अब किसका पूछा है, वनीता का। तो वनीता का जो हिस्सा है वो कौन सा है, 1, दूसरा वाला, यानी कि 1 अनुपात। तो 1 का गुणा करना है, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 0, 1200 का 1 में गुणा करेंगे, कितना आ रहा होगा, 1200। तो जो 1200 है वो किसका आंसर हो जाएगा, वनीता की राशि हो जाएगी, ठीक है। अगर दूसरा पूछा जाता तो हम 2 का गुणा करते तो 2400 हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में 26/7/2021 का शिफ्ट फर्स्ट में और स्टेज फर्स्ट का ये क्वेश्चन था, ठीक है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। 8 से 9 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया ना। चलिए, अब यहाँ पर ये मिस्टेक से, गलती से रिपीट हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः जो 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए का निवेश करके कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपए के लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा बताएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है, अगर हम बात करेंगे तो पहले वाले ने कितना, 1 लाख रुपए लगाए थे, अनुपात दूसरे वाले ने कितना लगाया था, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो इन्हें जो 1.5 लाख रुपए लगाए थे, इन्हें जो लाभ है वो इन्हीं के अनुपात में दिएगा, जो उनका राशि है उसी के अनुपात में मिलेगा। क्योंकि समय दिया नहीं है तो दोनों का समय सेम सेम है, कट जाएगा। 1 2 3, यानी कि 3 जीरो से 1 2 3 कट जाएगा, और चौथे जीरो से एक चौथा जीरो कट जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 तिया 15। अब हमें पता चल गया 2 और 3 अनुपात 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है 24,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, जो 24 2 और 3 5, यानी कि 5 अनुपात की वैल्यू दी है, वो 24,000 रुपये दिया है लाभ, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाली जाएगी, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 0 0, ठीक है, 4800, यानी कि 1 अनुपात की जो वैल्यू है वो कितना आया, 4800 रुपये, ठीक। अब अगर हम दूसरे अनुपात की वैल्यू निकाले जाते, अगर 2 अनुपात की वैल्यू निकालते, तो यानी कि जो 4800 रुपये था उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 48 दूना कितना हो जाएगा, 96, ठीक है, 96। उसके बाद अब हमसे तीसरे का भी पूछा जा रहा है, तो 3 अनुपात भी निकाला जाएगा, यानी कि 4800 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, 144 और 00, ठीक है। तो ये हमारा जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, जो कौन सा है ये वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर ये डी विकल्प में दिए हैं दोनों राशि, एक तो 9600 रुपये और 14,400 रुपये। तो ये वाला कौन सा विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है,
सभी क्वेश्चन इसमें पार्टनरशिप के रखे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 48,000 रुपये की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, ये जो 48 यहाँ पर जो दोनों को नाम दिया गया है, एक तो अनिल दिया है, ठीक है, एक तो आपको अनिल दिया है और एक क्या नाम है, आदित्य। ठीक है, आदित्य। अब दोनों का जो अनुपात है वो 11:13 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जो 48,000 वैल्यू दी गई है वो किसकी वैल्यू दी गई है, इन दोनों अनुपात की वैल्यू, यानी कि 11 और 13 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 24। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है, आदित्य का। तो आदित्य का कितना है, 13 अनुपात है, यानी कि 13 का गुणा कर देंगे, 24 से कम 24 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 3 जीरो साथ में लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो होगा वो 2000 गुणे में 13, अब 13 का 2000 में गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, तो 26,000 जो बनेगा वो आदित्य का हिस्सा बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछे गए थे, स्टेज फर्स्ट में ही पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ए और बी के पास कुल 2300 रुपये हैं। ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है। यानी कि जो ए की राशि है उसका तो 2/5 मतलब 2/5 को गुणा करना है, बराबर जो बी की राशि है उसका कितना, 8/26। अब हम इसे ए और बी का अनुपात निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर ए ही लिखा रहने देंगे, ठीक है, और इसके नीचे बी ले आएंगे। फिर ये 5 ऊपर जाएगा, 8/26 था यहाँ पर, तो ये 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा ये, 2 से भाग करेंगे तो 2 से 13। ठीक है, तो जो ए बटा बी है वो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 10/13। अब हमने देखा कि ये जो टोटल है वो 2300 रुपये है, यानी कि टोटल वो कितना है, 2300 रुपये है। और टोटल अगर ए और बी का देखा जाए तो कितना बनता है, 23 बनता है, गुणा में। अब हमसे पूछा किसका, बी का। बी का राशि कितना है, 13 अनुपात में है, तो 13 का गुणा कर देंगे। 23 से 2300 में जो भाग करेंगे, 23 का एक बार चला जाएगा, 2 जीरो। अब 100 का गुणा करना है हमें 13 के साथ। ठीक है, 13 गुणे में 100 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1300। 1300 जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन देखेंगे, दो साझेदार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दो साझेदार हैं। दो साझेदार ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपये की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ तो ए का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले ए और बी की जो राशि है वो कितनी थी, इन्होंने कितनी लगाई थी, एक ने लगाई थी 6,000 रुपये, ठीक है, और एक ने लगाई थी 8,000 रुपये। ठीक है, अब समय दिया नहीं है, मान लेते एक एक वर्ष दोनों का है तो हटा देंगे, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। यानी कि अब हमें पता चल गया इनका जो अनुपात है वो इन्हें लाभ मिलेगा वो 3:4 के अनुपात में मिलेगा। अब क्वेश्चन में दिया है जो 5600 वैल्यू है वो दोनों का लाभ है टोटल, तो दोनों का 3 और 4 7, यानी कि 7 का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर पूछा किसका है, ए का हिस्सा, तो यहाँ पर ए का हिस्सा कितना है, 3 अनुपात है, तो 3 का गुणा कर देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 2 जीरो। अब यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो 800 गुणे में 3, यानी कि 8 तिया 24, तो 2400 के बराबर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय के ये क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार लगा कर देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है सीता गीता और रीता, यानी कि सीता हो गया, गीता हो गया और रीता हो गया। ठीक है, सीता गीता और रीता अगर बात करेंगे तो एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 50,000 और 40,000 रुपये भाग लेते हैं, इन इतनी निवेश करते हैं। ये 20,000 हो गया, एक का 50,000 हो गया, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 20,000 हो गया, ठीक है, फिर एक का 50,000 हो गया, ठीक, फिर एक का 40,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये अनुपात लिखेंगे। अब देखो 4 जीरो सभी में थे, 4 जीरो सभी के काट दिए, जो फाइनल अनुपात बना 2:5:4 बना। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कुल लाभ कितना है एक वर्ष के अंत में,
उनको 12,100 रुपये, टोटल जो वैल्यू है वो 12,100 रुपये का इनको लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 और 5, 7 और 4 11, यानी कि 11 की वैल्यू ये टोटल दी गई है। अब हमसे पूछा किसका है वो देख लीजिए। हमसे पूछा है जिसे उन्होंने अपने निवेश के अनुपात में बांट लिया है, रीता को प्राप्त लाभांश ज्ञात कीजिए। तो रीता का जो अनुपात है वो कितना है, 4 अनुपात है, तो बस 4 का गुणा करना है। ठीक है, बस इसे भाग करेंगे, 11 एकम 11 और 11 11 121, 007 रहेगा। अब 1100 का अगर हमें 4 में गुणा करना है तो करेंगे, कितना आएगा, 11 चौक 44, यानी कि 4400 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा होगा। ठीक है, तो ये जो 4400 है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था। चलिए लास्ट 8वां क्वेश्चन देखेंगे। अभी एक और है क्वेश्चन, अगला 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये और उर्वा ने 6 महीने के लिए 50,000 रुपये निवेश किए, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। पहली जो है वो सुरभि है और दूसरी वो है उर्वा है। ठीक है, इन्होंने पहली वाले ने कितना 6,000 रुपये लगाए थे, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। दूसरे वाले ने 5,000 रुपये लगाए थे, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। इनका अनुपात निकालना है। देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 1:1 जो बनेगा वो फाइनल इन दोनों का अनुपात बन जाएगा। तो इन्हें जो लाभ मिलेगा वो 1:1 के अनुपात में मिल जाएगा, 1:1। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ये 2018 का प्रश्न है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, ईएलपी का है, बढ़िया तो प्रश्न है, देखिएगा। चलिए देखेंगे, यहाँ पर लिखा है उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, यानी कि पहले वाला जो है उमर है, दूसरा जो है वो अविनाश है। ठीक, पहले वाले ने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है, और दूसरे वाले ने कितना लगाया, 15,000 रुपये। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर बोला है कि लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया, यानी कि इन्होंने जो अविनाश है उन्होंने सिर्फ 8 महीने तक व्यापार किया। ठीक है ना, 8 महीने तक व्यापार किया। देखिए यहाँ पर कितना, 8 महीने तक, और वापस किया। पहले 12 मास का लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले 12 महीने का ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले वाले ने कितने 12 महीने किया होगा, लगाया होगा पूंजी। चलिए अब इसको निकालेंगे, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ काटेंगे, 5 दूना 10, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि जो फाइनल बनेगा 1:1 इसका भी बनने वाला है। ठीक है, तो ये फाइनल 1:1 बनना है। और क्वेश्चन में पूछा गया है 12 मास का लाभ का अनुपात ज्ञात करना है, तो 1:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सी इसका विकल्प सही हो जाएगा। ये भी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, तो इस प्रकार आपने आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और ईएलपी टेक्नीशियन के भी क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। ठीक है, और सभी क्वेश्चनों को बेस्ट अप्रोच के साथ कम समय में हल किया गया है। निश्चित ही आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।